प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदगी की भूमि पर रखा है और बहुत सारी आशीषें बरकतें उन्होंने हमें दी हैं और अब बहुत जल्दी लेने भी हमें आने वाले हैं। तो लाजमी है कि उनके नाम को हम धन्य कहें, उनका धन्यवाद करें, वचन प्रचार करें, उनकी महिमा के लिए गीत गाएं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, आइए कुछ देर अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा बाप एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर, और पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर वो सब के सब आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ खुदा उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवादी वो अपने दिल में अपने मन में लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुके हैं परमेश्वर पिता। तेरी उपस्थिति हम में से हर एक के बीच में है परमेश्वर। जो भी आज हमारे मनों में सवाल है परमेश्वर पिता, उन सारे सवालों के जवाब परमेश्वर तू खुद रूबरू होके उन सारे सवालों के जवाब दे हमें परमेश्वर पिता। हर एक डाउट को खुदा बाप तू क्लियर कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि इस प्रार्थना को तू सुन रहा है परमेश्वर। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को हम तेरे नाम से डांट देते हैं परमेश्वर पिता, और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। और ये समय होगा कि हम परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करेंगे कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज को यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं छारागत है आज ही का परमेश्वर के नाम में प्रियता जय मसीह की और हरिया। और मैं अनुपम अंकल और सपना आंटी का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपने लाइफ पे आने का मौका दिया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद या परमेश्वर जो आपने इतनी शांति किया है और जिन्होंने पर खर मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आप हमें अच्छी बरकत दी। जो भी लोग आपके बारे में अपना प्रचार कर रहे हैं, आपकी अच्छी से फैला रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी से और प्रचार फैला ना रुके जीजस, ताकि हम अंत के दिनों के लिए खुद की तरह बाकी सारे लोगों को भी तैयार कर सकें। इस प्रार्थना को लौट पर आधार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम तो यहोवा की प्रार्थना के बाद आराधना में चलते हैं। आइए हम तो यहोवा की आराधना चाहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये जान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये जान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरे कर मन के अनुमान, पूरे कर मन के अनुमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हे यीशु नासरी आज तुम वस्तु कर, हे यीशु नासरी आज तुम वस्तु कर। जो सामर्थ छे भर दे सामर्थ छे, और अभिषेक कर हे यीशु नासरी आज तुम वस्तु कर। हे यीशु नासरी
आज जुम्बस तू कर, जो तेरा गम जोर पे आए, जो तेरा कम जोर पे आए, कम जोरियों पे फतया पाए, कम जोरियों पे फतया पाए। रूह से गाए, दिल से गाए, और फतया पे नारे लगाए, नारे लगाए। है यीशु नाज़री, आज जुम्बस तू कर, है यीशु नाज़री, आज जुम्बस तू कर। आज को यीशु के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करी। प्रेज द लॉर्ड अरुण भाई। और ये समय होगा कि हम लोग वचन में जाएंगे और वचन में हम निकाल लेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसका 5वां वचन। यहोवा यूं कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। तो क्या वाकई में आज हम ब्लेसेड लोग हैं? क्योंकि जो लोग परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसको अपना आधार मान लिया, वो क्या हो गया? वो ब्लेस हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ब्लेसेड लोग हैं क्योंकि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। जिस तरह से परमेश्वर ने कहा है, अपना पूरा मन खोल के मेरे सामने रख दे, जो भी चाहिए तुझे तू मांग ले, मैं दे दूंगा। तो वाकई में हम परमेश्वर से मांगते हैं, ब्लेसेड लोग हैं, तो हम पाते हैं, क्योंकि हमारा आधार जो है वो क्या है? परमेश्वर। आधार जानते हैं किसे कहते हैं? जिस पर कोई भी चीज टिकी होती है, उसके नीचे जो होता है वो आधार होता है। तो आज हमारा आधार कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हम लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्वासी लोग लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर कोई से हम मदद मांगेंगे वो हमारी मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि वो मदद ना करे, वो हमारी मदद करेगा, लेकिन समय आने पर ताना भी देगा कि तुम्हें जिस समय तुम्हारा बुरा वक्त था, मैंने तुम्हारी सहायता मदद करी। जब तुम दुखी परेशान होके मेरे पास आ गए थे, मैंने तुम्हारा साथ दिया। जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था। कोई नहीं करता है आजकल। देखो मैंने तुम पे ये एहसान किया, देखो मैंने तुम पे ये किया। बहुत सारे तानों की वो झड़ी लगा देगा। लेकिन प्रेज द लॉर्ड अंग्रेज जी। और लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा ऐसा है कि जो कभी ताने नहीं देता है, बढ़ चढ़ के हमारे लिए करता है, बढ़ चढ़ के हमारे लिए। वो कह रहा है कि तुम अगर मनुष्य पर भरोसा रखते हो तो तुम क्या हो? शापित हो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं हूं ना करने वाला। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा भरोसा परमेश्वर पर कम और लोगों पर हम ज्यादा करने लग जाते हैं। हमें लगता है बुरे वक्त में ये एकदम से हमारी हेल्प कर देगा, परमेश्वर तक तो बहुत टाइम लगेगा। परमेश्वर जाने कब करे, परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना कब तक पहुंचेगी, पता नहीं। परमेश्वर हमारी सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो क्या करते हैं? ये सामने इंसान बैठा है, इसी को अपनी प्रॉब्लम बता दें और इससे मदद मांग लें। वचन हमसे साफ कहता है, शापित है वो मनुष्य। जिस समय हम मनुष्य पर भरोसा करने लग जाते हैं, सोचिए हम क्या हो जाते हैं। वो शाप हम पे पड़ने लग जाते हैं। लेकिन जब सारे इंसानों पर से हम भरोसा हमारा उठ जाता है, मतलब वो लोग हमारा भरोसा तोड़ देते हैं, जब हम हताश हो जाते हैं, तब हम ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र भरोसा परमेश्वर पर हो जाता है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, अब केवल परमेश्वर का ही सहारा है, परमेश्वर का ही सहारा है। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जो है हमारी मदद नहीं करता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सदैव हमारी सहायता मदद के लिए खड़ा रहता है। यीशु मसीह जब जा रहा था, जाते जाते उसने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूँ। सहायक कौन होता है? जो जरूरत पर हमारी सहायता मदद कर दे, वो होता है सहायक। हम सहायक
किसी और को मानने लग जाते हैं और लोगों पर भरोसा करने लग जाते हैं और शापित हो जाते हैं। अपने ही कारणों से, अपने ही अविश्वास के कारण हम शापित हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम रोना लेके बैठ जाते हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, हमारी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही हैं, उसने हमारी मदद कर दी, अब फिर हमें मदद की ज़रूरत है, अब किसके पास जाएं, उसने हमारी मदद कर दी, अब किसके पास जाएं। हम मदद के लिए इंसानों को ढूंढने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शाप हम पर पड़ जाता है। उस शाप को लाने वाले कौन होते हैं? हम ही होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपना आधार परमेश्वर को बना लेना है। आज प्रार्थना, अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी प्रार्थना इंस्टेंट सुनी जाए, सुनी जाती है, लेकिन परमेश्वर सिचुएशन को आगे तक संभालने की सामर्थ्य रखता है। वो आगे तक हमारे लिए ऐसा नहीं कर देता है कि अभी तुझे ज़रूरत है, अभी ये ले ले, अब आगे देखूंगा, जब प्रॉब्लम होगी तब की तब देखी जाएगी। वो रास्ते को बिल्कुल स्मूथ कर देता है। तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने ये काम यहाँ सही किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे काम क्या हुए हैं, अच्छे हो गए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या है? हमारे अंदर सब्र की कमी है, त्याग की कमी है, हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है। जो हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना इंस्टेंट सुन ली जाए, आज हमने प्रार्थना करी, हमें चंगाई दे दे परमेश्वर, परमेश्वर ने दे दी चंगाई, बस हम इसमें खुश हो गए। लेकिन हमें चंगाई नहीं मिलती है। कब से तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर भी देखना चाहता है हमारी विश्वास योग्यता को। इब्राहिम से कब प्रॉमिस किया? जब वो 75 ईयर्स का था। जब 100 ईयर्स का हो गया तब उसे संतान मिली। 25 साल पेशेंस को उसके देखा, उसके पेशेंस को देखा परमेश्वर ने। कहीं ऐसा तो नहीं फिर ये हट जाए, फिर ये अपने विश्वास से अलग हो जाए। उसके बाद उसकी एक और परीक्षा ली। उसके बाद उससे कहा, जो पुत्र तेरे पास है उसे तू बलि चढ़ा दे। और एक बात उससे कही थी कि जो कोई आकाश गण के तारों को गिन सकेगा, जो कोई बालू के कणों को गिन सकेगा, वो तेरी संतानों को गिन सकेगा। उसने केवल उस प्रॉमिस पर भरोसा किया, उसने आगे नहीं सोचा। और हम क्या करते हैं? हम यहीं की सोचने लग जाते हैं, परमेश्वर अभी तो ये ले लेगा, फिर आगे क्या होगा हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम आगे की चीज़ों को नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुली हुई नहीं है, आत्मिक समझ हमारी खुली हुई नहीं है। विश्वास सबसे बड़ी बात है। विश्वास, उसे विश्वास था। यही विश्वास आगे चल के उसको क्या बनाया? मूल पिता। विश्वास का मूल पिता बनाया गया, वो विश्वास का मूल पिता। सोच लीजिए कितना बड़ा उसको ओहदा मिला, कितनी बड़ी पदवी, कि उस जैसा विश्वास किसी के पास नहीं है। परमेश्वर ने उसको वो चीज़ दी। और आज परमेश्वर ने बहुत सारे प्रॉमिसेस हमसे किए हैं। क्या उन चीज़ों पर हम विश्वास रख के चलते हैं? एक परमेश्वर का प्रॉमिस ये भी है, यशाया नबी की पुस्तक कहती है 41 अध्याय उसका 10वीं आयत, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे दृढ़ करूँगा। क्या हमारा विश्वास इस आयत पर है, इस वचन पर है? इस वचन पर है कि परमेश्वर कह रहा है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। अब सोचिए, अगर सृष्टिकर्ता हमारे संग है तो हम कहीं हार सकते हैं? हम कभी परेशान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। किसी कीमत हम परेशान नहीं हो सकते। जब पूरी सृष्टि उसकी बात को मानती है, प्रॉब्लम्स उसके आगे टिक नहीं सकती, कोई बंधन उसके आगे नहीं टिक सकता, कोई दुष्ट आत्मा उसके आगे नहीं टिक सकती। जब वो हमारे संग है तो आज हम बीमारियों में, शापों में, क्यों हम दुष्टता में फंसे हुए हैं? क्या वो हमारे साथ नहीं है? क्योंकि हमारा भरोसा साफ लिखा है, शापित है वो पुरुष जिसका क्या है भरोसा, जो मनुष्य पर रखता है। कहीं हमारा भरोसा तो मनुष्य पर नहीं है कि शायद ही हमारी मदद कर दे, शायद ही हमारी मदद कर दे। अगर हम परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर पर ही भरोसा रखते हैं तो ब्लेसेड हैं। उसके इस प्रॉमिस पर हमें विश्वास बना के अडिग रहना है, डगमगाना नहीं है। कौन सा वचन? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। साफ कह रहा है, तू किसी की मदद मत ले, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर। सोचिए, सृष्टिकर्ता हमसे ये प्रॉमिस कर रहा है।
कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी, जिसने पूरी दुनिया की रचना करी वो हमसे बात कर रहा है और हमसे ये कह रहा है कि तू मत डर, तू मत डर। अगर कोई ऐसा घर में जिसकी चलती है, हेड ऑफ द फैमिली, और सबसे छोटे बच्चे से कह दे बेटा तू परेशान मत हो ना, कोई भी सिचुएशन हो मैं संभाल लूंगा, मम्मा कितना भी गुस्सा करे मैं हूं ना, मैं तेरे संग हूँ। बच्चा खूब बदमाशियां करता है और भाग के, जब डांट पिटने लगती है, भाग के हेड ऑफ द फैमिली के पास जाता है, मुझसे ये गलती हो गई। हेड ऑफ द फैमिली आके खड़ा हो जाता है, चलो मैं समझा दूंगा, छोड़ दो, माफ कर दो। घर में यही होता है। मेरी बेटी भी गलतियां करती है, किसको, पापा से जाके कह देती है कि पापा मेरे से ये गलती हो गई। पापा कह देते हैं कि चल कोई बात नहीं, हो गया, छोटी है, छोड़ देती हूँ मैं भी। तो सेम हमारा पिता क्या कहता है, मत इधर उधर देख, मत इधर उधर देख, मैं तेरे संग हूं ना, मैं तेरा क्या करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कमजोर है, विश्वास कमजोर है, तभी तो आज हम ब्लेसेड होते हुए भी ब्लेसेड नहीं है। वो ब्लेसिंग्स जो हमारे पास होनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, वो ब्लेसिंग्स आज हमारे पास नहीं है। कुछ तो कमी है, कहीं तो कमी है, जो आज वो चीजें हमारे पास नहीं है। वो सृष्टिकर्ता सब कुछ कहता है, वो कहता है मैं तुम्हारी क्या करूंगा, लालसा को तृप्त करूंगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें मैं नहीं दूंगा। उत्तम से उत्तम, चिकने से चिकना पदार्थ, तुम्हें किसी चीज की, जो चीजें तुम्हारी दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी मैं पूरा करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड भैया, मैं सब कुछ पूरा करूंगा। कहीं ना कहीं कमी है, और उस कमी को वो तो कमी नहीं छोड़ रहा है, वो तो कोई कमी नहीं छोड़ता है। कमी कहाँ छूटती है, कमी हमसे छूट जाती है। कहीं हमारा भरोसा किस पर नहीं है, मनुष्य पर तो नहीं है कि कहीं ये हमारी मदद कर दे या वो हमारा साथ दे दे। हम अपनी दुख तकलीफें अपना मन खोल कर दूसरे लोगों के सामने रख देते हैं कि शायद ये हमारी मदद कर देगा। परमेश्वर कहता है अपना सारा मन खोल कर किसी के सामने मत रखो, मगर अपने लिए कहता है कि पूरा मन खोल कर मुझसे बोल दो, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो कर सकता है। और ये बात हम भूल जाते हैं, ये बात हम भूल जाते हैं, जब साफ लिखा है यही वचन है जो देहधारी होके यीशु मसीह के रूप में आया, यही वचन है। इसी वचन को हमें ग्रहण करना है, इसी वचन को हमें अपने जीवन में उतारना है, तब हम कहलाएंगे ना मसीह की पत्री। लोग इन वचनों के द्वारा ही, हमारे विश्वास के द्वारा ही हमारे पिता को जानने वाले हो सकेंगे, हमारे पिता को जान पाएंगे कि ऐसा है इनका पिता। आज हम खुद विश्वास में पक्के नहीं हैं, हम खुद डगमगा जाते हैं, खुद मनुष्यों का सहारा देखने लग जाते हैं, खुद हम दृढ़ नहीं हो पाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। धन्य तो उसने हमें बना दिया, ब्लेसेड उसने हमें कर दिया है। कमी कहाँ है, वो ब्लेसिंग्स को पाने की कमी है। हमें क्या करना है, हमें उन ब्लेसिंग्स को अगर पाना है, वाकई में ब्लेसेड बनना है, तो हमें क्या करना है, केवल और केवल यहोवा परमेश्वर पर ही भरोसा करना है। उसके इस वचन को क्लेम करना है कि परमेश्वर पिता तू कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जब तू मेरे संग है, जब तू कह रहा है कि तू मेरे संग है, यदि तू मेरे संग है तो बीमारियां मेरा क्या कर सकती हैं, तंगहाली मेरा क्या कर सकती है, नाम धराई मेरा क्या कर सकती है, कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन, नेगेटिव परिस्थितियां मेरा क्या कर सकती हैं। जब तू मेरे साथ है, जहां तू होता है वहां भरपूरी रहती है, वहां रोशनी रहती है, वहां ज्योति रहती है। तो हमें इस वचन को क्लेम करना है कि परमेश्वर यदि तू मेरे संग है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। मैं मनुष्य पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं मनुष्य पर भरोसा नहीं करूंगी, क्योंकि तू मेरे संग है। और तेरा वचन कहता है कि तू कहता है कि तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे दृढ़ करेगा। परमेश्वर मुझे उठा के दृढ़ कर दे, मुझे दृढ़ कर दे, मुझे किसी के सामने झुकना ना पड़े, मुझे लोग तेरे नाम के द्वारा मुझे कोई नीचा ना दिखाने पाए, लोग कहने पाए कि इसके पिता ने इसे दृढ़ किया है। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ये डगमगा नहीं सकते हैं, डगमगा नहीं सकते हैं, शैतान की चालों में, शैतान के जालों में फंस नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पिता ने इनका हाथ पकड़ा रखा है। और शैतान भी, दुष्ट भी घबरा जाए, वाकई में परमेश्वर इनके साथ है, इनका विश्वास मजबूत है। बाइबल कहती है धन्य है वो पुरुष जिसका यहोवा क्या है,
परमेश्वर पर है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है, तो हम वाकई में धन्य लोग हैं, हम ब्लेसेड हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और मैं अंतिम प्रार्थना के लिए अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करूँगी कि वो आएँ और आके अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं आपने ये सुंदर वचन दिया खुदा। हम दुआ करते हैं जितने भी खुदा इस वचन को सुनते खुदा, सुनने सुनाने वालों को आशीष दीजिए खुदा। और हम दुआ करते खुदा भाई अनुपम डेविड जी और भाभी शबनम जी का उनका ये पेज आगरा मसीह मंडली, इस पेज के लिए खुदा हम दुआ करते हैं। पेज खुदा बहुत आय से बढ़ने पाए खुदा, और इस पेज के द्वारा खुदा कई लाखों करोड़ों आत्माएं बचाई जा सके खुदा, जो आपके राज्य में लाई जा सके। हम धन्यवाद करते खुदा जितने भी इस पेज को सुनते हैं खुदा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन खुदा, उनके घरों में उनके परिवार में किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते खुदा, विश्वास करते खुदा आपने भाई अनुपम जी के लिए तो मिराज तैयार कराए रखा उनके लिए खुदा, वो आपकी सेवा कर रहे हैं खुदा। हम दुआ करते खुदा जो भी खुदा उनके लिए बेहतर से बेहतर वो उनकी ज़िंदगी में होने पाए खुदा। उनके बच्चों को खुदा आपके हाथ में रखते खुदा, उनको खुदा जो क्षेत्र में उनको कामयाबी दीजिए खुदा, और वो भी खुदा आपकी महिमा करने वाले हो सके खुदा। आप हम दुआ करते खुदा आपकी फिर से दुआ करते खुदा आप इस पेज को खुदा जितने भी इस टाइम सुन रहे हैं खुदा, उनके ज़िंदगियों में उनके परिवारों में खुदा आप कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए खुदा, उनके खत्ते हमेशा भरे रहें खुदा। और खुदा हम दुआ करते हैं खुदा कि आपने मुझे भी और मेरे परिवार को भी चुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, लाख लाख धन्यवाद करते हैं। आप हमें संभालते हैं, हम लोग को जिंदगी दुनिया में रखा, सब इन सब बातों का खुदा हम आपका धन्यवाद करते हुए और इस दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड।